आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है टू फ्रॉग्स इन द मिल्क। इस स्टोरी में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हर एक सेंटेंस का, हर एक वाक्य का, हर एक वर्ड का हिंदी में अर्थ दिया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी हार्ड वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग है, वो भी यहाँ पर इनका हिंदी में अर्थ लिखा है। और ग्रामर से रिलेटेड जो भी पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो बेसिक से एडवांस जो भी लर्नर्स है, जो बेसिक से एडवांस सीख रहे हैं, उन सभी को इस स्टोरी की हेल्प से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी का नाम है टू फ्रॉग्स इन द मिल्क, यानी कि दूध में दो मेंढक। तो फ्रॉग्स का मतलब, फ्रॉग का मतलब मेंढक हो गया, तो दो है तो फ्रॉग्स हो गया। मिल्क का मतलब आपको पता है। तो शुरू में हम चलिए देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। जैसे यहाँ पर और इस स्टोरी से रिलेटेड जुड़े हुए ही सारे वर्ड मीनिंग्स होंगे। जैसे एक वर्ड आएगा स्किनी। स्किनी का मतलब होता है पतला। स्किनी का मतलब पतला, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। फिर है यहाँ पर वाइल। वाइल का हिंदी में अर्थ जिस दौरान या जिस समय। ये कनेक्टर है, कंजंक्शन है। जब भी इस वाइल के बाद में अगर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका आईएनजी रूप आता है। यानी जैसे गो है तो गोइंग आएगा वाइल के बाद में अगर वर्ब आती है तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे स्लिपरी। स्लिपरी का मतलब होता है फिसलन भरा। तो ये भी एडजेक्टिव है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई वर्ड है जिसका इस्तेमाल करें वो एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है। तो यहाँ पर स्लिपरी, फिसलन भरा एडजेक्टिव है, विशेषण है। फिर यहाँ पर देखिए ड्राउन। यहाँ पर इसका उच्चारण भी दिया गया है। ड्राउन का मतलब डूबना। तो ये जो ड्राउन है ये भी वर्ब है। तो इसकी फॉर्म्स जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस लगता है तो ड्राउन्स इस तरीके से यूज़ करेंगे। और सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई ड्राउंड। ड्राउंड और आईएनजी वाली में आईएनजी लग जाएगा, ड्राउनिंग, इस तरीके से। तो ड्राउन का मतलब डूबना। फिर आगे है पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब संभव, एडजेक्टिव है, विशेषण है। एक वर्ड आएगा यहाँ पर चर्न। चर्न का मतलब होता है मक्खन निकालने की क्रिया है। तो ये चर्न जो है ये वर्ब है, क्रिया है। तो मक्खन निकालने की क्रिया को चर्न बोलते हैं। मथना, दूसरा इसका हिंदी में अर्थ है मथना। दूध या क्रीम को मक्खन निकालने के ज़ोर से हिलाना। तो दूध और या कोई क्रीम है, क्रीम मतलब दूध की ही, तो उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाने की जो क्रिया है उसको भी चर्न बोलते हैं। तो वर्ब है, ये क्रिया है। फिर है यहाँ पर गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, हार मान लेना। इस गिव अप का मतलब ये क्रिया है, वर्ब है। तो ये सारे के सारे जो कुछ मुश्किल वर्ड्स है इनका अर्थ मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, ताकि स्टोरी को समझना और इजी हो जाए आपके लिए। सेंटेंस को, हर एक सेंटेंस का किस तरीके से उस वाक्य को फ्रेम किया गया है वो सब। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस एक बार देयर वर टू फ्रॉग्स। अब वर का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट में वॉज और वर का यूज़ होता है। इसके बाद में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनका यूज़ होता है। तो ये देयर है ना, देयर का यूज़ इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जैसे कि दो मेंढक थे, दो मेंढक थे, दो घर थे, इस तरीके से जब सेंटेंस को हम बनाते हैं इंग्लिश में तो देयर को स्टार्टिंग में लिखते हैं। वन फ्रॉग तो क्या है? वंस देयर वर टू फ्रॉग्स, यानी कि एक बार दो मेंढक थे। वन फ्रॉग वॉज फैट। अब ध्यान रखें कि जब भी सेंटेंस बनेगा या तो सेंटेंस में स्टेट की बात की जाएगी। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता। कोई कैसा है, छोटा, लंबा, काला, गोरा, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट अवस्था की बात की जाती है। तो यहाँ पर जैसे सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ तो वॉज और वर के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे वॉज है वन फ्रॉग, यानी कि एक फ्रॉग, एक मेंढक मोटा, मोटा था। तो यहाँ पर फैट होना, मोटा, इसकी स्टेट अवस्था की बात की जा रही है। तो वॉज वर के बाद में यहाँ पर
या तो एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, इस तरीके से किसी की प्रोफेशन की बात कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये एक्शन वाला नहीं है कि यहाँ पर कोई क्रिया घटित हो रही है। तो इस तरीके से आपको वाक्य मिलेगा, किसी में एक्शन होगा, किसी में सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था की बात की जाएगी। स्टेट या अवस्था की बात मतलब कि छोटा, लंबा, काला, गोरा, इस तरीके से कहाँ पर है, घर पर है, बाहर है, तो वहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। या फिर पोजीशन की बात की जाएगी कि किसी के पास कुछ था या है, टेंस के अनुसार। तो वन फ्रॉग वॉज फैट, एक मेंढक क्या था, मोटा था। एंड और द अदर यानी कि और दूसरा, ठीक है, और दूसरा द अदर वॉज स्किनी, दुबला पतला था। तो दुबला पतला होना, पतला होना स्किनी बोला जाता है। तो ये शुरू में मैंने वर्ड मीनिंग में बताया है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अभी तक यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात हो रही है, कोई एक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। कौन थे, दो फ्रॉग्स थे, ठीक है, एक मोटा था, एक दुबला पतला था। तो इस तरीके से दुबला पतला, मोटा, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है। अभी तक कोई एक्शन क्रिया नहीं हो रही है। पास्ट की बात है, ठीक है, पास्ट में ही स्टेट अवस्था की बात है, तो वॉज वर्ड का यूज़ हुआ है। वॉज वर्ड का यूज़ जो है सब्जेक्ट के अनुसार करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पर वॉज का यूज़ करना है, प्लूरल के साथ वर्ड का यूज़ किया जाता है। वन डे, एक दिन, वाइल सर्चिंग, जैसे मैंने शुरू में बताया, वन डे का मतलब एक दिन। वाइल के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी, क्रिया आएगी, तो उसका आईएनजी रूप आएगा। जैसे सर्चिंग आया है, तो सर्च का मतलब होता है खोज करना, खोज करते समय, या दौरान या के समय, तो वाइल का हिंदी में अर्थ। तो वाइल सर्चिंग, खोज करते समय। फॉर फूड, किसकी, भोजन की, भोजन की खोज करते समय, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। दे, दे यानी कि वे, फेल गिर गए, ठीक है, फेल गिर गए, इनटू में, इनटू में जब कोई क्रिया हो रही होती है, जैसे कि गतिशील अवस्था में होती है, तो इस प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इन का मतलब कोई उस समय जो है क्या कह सकते हैं कि कोई मोशन नहीं था, इस तरीके से कोई मोशन नहीं था। जैसे कोई आपकी पॉकेट के अंदर फ़ोन है तो इन, ठीक है, इन है तो फ़ोन पॉकेट के अंदर है तो इन, कोई मोशन नहीं हो रहा। लेकिन जब गिरने की क्रिया हो रही तो वहाँ पर इनटू का यूज़ होगा मोशन के साथ। जैसे दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क, तो फेल गिरे तो इस तरीके से मोशन हुआ। दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क यानी एक दूध के बर्तन में, इनटू में, फेल गिर गए। दे फेल अ पॉट ऑफ मिल्क, दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क यानी कि वे एक दूध के बर्तन में, पॉट में कह सकते हैं कि मटके में, पॉट का मतलब मटका या घड़ा में गिर गए। दे, ठीक है, दे कुडंट गेट आउट, गेट आउट का मतलब होता है बाहर, कुछ कर न सकना, तो कुडंट, तो वो कर नहीं पाए, क्या नहीं कर पाए, बाहर नहीं निकल पाए, वे बाहर नहीं निकल सके या पाए। एज द साइड्स वर टू स्लिपरी, फिसलन भरी, जैसे स्लिपरी का मतलब मैंने बताया था शुरू में ही, वर्ड मीनिंग में आ गया ये वर्ड, क्योंकि साइड्स मतलब जो किनारे थे बहुत फिसलन भरे थे। सो दे वर जस्ट स्विमिंग, सो इसलिए, इसलिए वे बस क्या करते रहे, स्विमिंग यानी कि तैरते रहे, तैर रहे थे या तैरते रहे। द फैट फ्रॉग सैड, जो फैट यानी कि जो मोटा मेंढक था, सैड यानी कि कहा, किससे कहा, टू द स्किनी फ्रॉग यानी कि दुबले या पतले मेंढक से कहा। जो मोटा था उसने पतले या दुबले मेंढक से कहा, ब्रदर फ्रॉग, भाई मेंढक, देयर इज या देयर्स नो यूज पैडलिंग एनी लॉन्गर। पैडलिंग, पैडल का मतलब होता है, पैडलिंग का मतलब होता है कि पानी में, पानी में जो है पाँव चलाना, पाँव चलाना, पैडलिंग। देयर इज़ नो यूज़ पैडलिंग एनी लॉन्गर, अब और, एनी लॉन्गर मतलब अब और यानी कि आगे पैडल मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, यूज़ नहीं है, यानी कि पानी के अंदर पैडल मारना, पानी में तैरना कह सकते हैं कि, या फिर पाँव चलाना। वी आर जस्ट गोइंग टू
ड्राउन, हम तो क्या है, हम तो बस डूबने वाले हैं, तो ड्राउन का मतलब आ गया था मतलब कि डूबना, डूबना वर्ब। सो वी माइट एज वेल गिव अप, सो वी माइट, माइट यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई काम है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है मे और माइट का। तो मे का भी सेम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और भी यूजेस है, लेकिन पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, और माइट का भी। तो यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है कि सो वी माइट एज वेल गिव अप, इसलिए हमें क्या कर लेना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, यानी कि हार मान लेनी चाहिए, इसलिए हम भी हार मान सकते हैं, मतलब ऐसी संभावना है, क्योंकि अब कोई चांसेस नहीं है तो हमें हार मान लेनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं इसलिए हम भी हार मान सकते हैं। द स्किनी फ्रॉग रिप्लाइड, जो स्किनी यानी जो पतला वाला मेंढक था, दुबला वाला जो मेंढक था, उसने जवाब दिया, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, रुको, कीप पैडलिंग, यानी कि पैर चलाते रहो, पैडल चलाते रहो, मतलब कि पानी में जो पैर चलाने का काम है वो करते रहो। तो कीप के बाद में कोई काम क्रिया आएगी तो वो आईएनजी में आती है। somebody will sure, यानी कोई या कोई न कोई, will surely get us out, get out का मतलब बाहर, तो हमें क्या कर लेगा, कोई न कोई हमें अवश्य ज़रूर बाहर निकालेगा। नेक्स्ट है एंड दे कंटिन्यूड पैडलिंग, तो उन्होंने कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, कोई काम करते रहना, तो वो क्या करते रहे, दे कंटिन्यूड पैडलिंग, यानी कि जो पाँव चलाने का काम है, तैरने का है, पाँव मारने का जो काम है, फॉर आवर्स, वे घंटों तक जो है उन्होंने वो काम जारी रखा। एंड दे कंटिन्यूड पैडलिंग फॉर आवर्स, और वे घंटों तक पानी में पैर चलाते रहे। फिर आगे है आफ्टर अ वाइल, यानी कि कुछ समय बाद, आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद, द फैट फ्रॉग सैड, जो फैट मोटा जो फ्रॉग था, मोटे मेंढक ने कहा, ब्रदर फ्रॉग भाई मेंढक, देयर इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज, आई एम बिकमिंग वेरी टायर्ड नाउ, मैं अभी क्या हो रहा हूँ, बहुत थका हुआ, टायर्ड थका हुआ हो रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप पैडलिंग, मैं बस अब क्या करने वाला हूँ, गोइंग टू कोई काम करने वाला हूँ, तो क्या करने वाला हूँ, स्टॉप पैडलिंग, यानी कि जो पाँव मारने का जो काम है वो अब मैं बंद कर दूंगा, बंद करने वाला हूँ या बंद कर दूंगा। एंड ड्राउन, और डूब जाऊंगा, एंड ड्राउन का मतलब डूबना, जैसे मैंने शुरू में ही वर्ड की जो मीनिंग है वो आपको बता दी। देयर इज नो पॉसिबल, देयर इज नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर, मतलब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, संभव नहीं है कि अब जो है हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर एंड नो वन इज कमिंग, और कोई भी, नो वन कोई भी, देखिए यहाँ पर नो वन के बाद में इज का यूज हुआ है, यानी कि ये जो नो वन सब्जेक्ट है इसको सिंगुलर माना जाता है। नो वन इज कमिंग, यानी कि कोई भी जो है नहीं आ रहा, टू हेल्प अस टू, और कोई भी जो हमारी मदद करने नहीं आ रहा है, एंड नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प अस टू, और कोई भी हमारी मदद करने नहीं आ रहा है, बट लेकिन द स्किनी फ्रॉग, यानी जो दुबला जो पतला मेंढक था, सैड ने कहा, उसने क्या कहा, कीप ट्राइंग, तो कीप के बाद में कोई भी जब वर्ब क्रिया आती है वो आईएनजी में आती है, तो कोई काम करते रहना, कीप प्लस वर्ब में आईएनजी, तो कीप ट्राइंग यानी कि कोशिश करते रहो, तो पढ़ते रहो, तो कीप स्टडिंग, इस तरीके से कीप का यूज़। फिर नेक्स्ट है कीप, कीप पैडलिंग, तो क्या काम करते रहो, पानी में पैर चलाते रहो, पैडल यानी कि पानी में पैर चलाते रहो, मारते रहो। समथिंग विल हैपन, कुछ तो होगा, समथिंग कुछ, विल हैपन कुछ तो होगा, कीप पैडलिंग पैडल चलाते रहो, मतलब पाँव चलाते रहो।
अनादर कपल ऑफ आवर्स पास्ट, बीत गए, पास का मतलब गुजरना, बीत जाना, अन्य या कुछ और घंटे, कपल ऑफ आवर्स घंटे बीत गए। द फैट फ्रॉग सैड, द फैट मोटे मेंढक ने कहा, बोला, आई कांट गो ऑन एनी लॉन्गर। गो ऑन जारी रखना, तो मैं अब क्या आगे, और मैं अब और आगे नहीं जा सकता, मतलब ये जो काम है उसको गो ऑन कंटिन्यू नहीं रख सकता, एनी लॉन्गर यानी कि और आगे। फिर है देयर इज नो सेंस, देयर इज नो सेंस, सेंस होना कोई मतलब नहीं है इसका, नो सेंस इन डूइंग इट, यानी कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्राउन एनीवे, क्योंकि हम, वी आर गोइंग टू, हम क्या होने वाले हैं, हम टू ड्रॉन, हम ड्राउन, टू ड्राउन, हम डूबने वाले हैं, एनीवे क्योंकि हम फिर भी डूबने वाले हैं, हालांकि फिर भी हम क्या है, डूबने वाले हैं। व्हाट्स द यूज, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज यानी इसका क्या फ़ायदा। एंड द फैट फ्रॉग स्टॉप्ड, और मोटा मेंढक रुक गया, स्टॉप्ड रुक गया। फिर है ही गेव अप, गिव अप से गेव अप है, सेकंड फॉर्म है, एंड उसने क्या किया, उसने हार मान ली, और ड्राउन्ड इन द मिल्क, और दूध में डूब गया। बट द स्किनी फ्रॉग कैप्ट ऑन पैडलिंग, जो स्किनी पतला फ्रॉग था वो, तो जैसे कीप का यूज़ किया जाता है तो सेकंड फॉर्म कैप्ट हो गया, तो कीप ऑन भी हो सकता है, सिंपली हम कीप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैप्ट ऑन का मतलब है कोई काम करते रहना, तो कैप्ट ऑन पैडलिंग। लेकिन दुबला जो पतला मेंढक है वो जो है नाव चलाना, यहाँ पर पाँव चलाने की बात कर सकते हैं कि वो पाँव चलाता रहा। 10 मिनट्स लेटर यानी कि 10 मिनट बाद, द स्किनी फ्रॉग दुबले पतले मेंढक को फील से, फेल्ट महसूस हुआ या महसूस हुई कि समथिंग यानी कि कुछ, सॉलिड यानी कि ठोस चीज़, समथिंग सॉलिड कुछ ठोस यानी कुछ ठोस चीज़, बीनीथ यानी कि नीचे, बीनीथ हिज फीट यानी उसके अपने पैरों के नीचे, बीनीथ हिज फीट उसके पैरों के नीचे। ही हैड, अब यहाँ पर हैड है और चर्न्ड है, ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब है, तो यहाँ पर चर्न्ड का मतलब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया। दूध या क्रीम में से मक्खन निकालने की क्रिया है, उसको भी चर्न बोलते हैं। तो ही हैड चर्न द मिल्क इनटू बटर, तो उसने दूध को जोर से हिलाकर मक्खन बना लिया था। तो ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ है, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ही ईजिली हॉप्ड आउट ऑफ द पोट, तो कूदने की जो क्रिया होती है मेंढक की उसको हॉप बोलते हैं। ही ईजिली हॉप्ड आउट ऑफ द पॉट, वह आसानी से बर्तन से बाहर कूद गया। जो ये पॉट है यहाँ पर मतलब कि पॉट के अंदर थे, वो एक घड़े, एक मटके के अंदर थे, पॉट का मतलब घड़ा, मटका, बर्तन, तो यहाँ पर एक मटके के अंदर थे, यानी मटके के अंदर दूध था और उसमें वो गिर गए थे। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर मॉरल दे रखा है इसकी शिक्षा कि नेवर यानी कभी, गिव अप होप यानी कि जो उम्मीद है उसको गिव अप मत करो, छोड़ो मत। तो गिव अप का मतलब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नेवर गिव अप होप यानी कभी उम्मीद मत छोड़ो, या फिर कह सकते हैं कि हार मत मानो, कभी हार मत मानो, या फिर कह सकते हैं कभी उम्मीद मत छोड़ो। तो ये थी आज की इंग्लिश की स्टोरी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो स्टार्टिंग में जो वर्ड मीनिंग्स दिए हैं इस तरीके से भी आपको काफ़ी मदद मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार किसी और नई इंग्लिश की स्टोरी या पैराग्राफ के साथ।